उद्धव ने भगवान से दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। एक तो यह था कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपके मत के अनुसार कौन साधु है, साधु के क्या लक्षण, और दूसरा, आप किसे भक्ति कहते हैं, ऐसी कौन सी भक्ति है जो सभी सज्जनों के द्वारा समादृत है। ये दो बातें आप मुझे बताइए। भगवान ने उसके उत्तर में जो साधु हैं उनके क्या लक्षण हैं वह विस्तार में बताए, और जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कृपालु अकृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो अनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामै ही अहृत धीहि दांतो मृदु शुचिर किंचन इत्यादि। विस्तार से हमने एक एक वैल्यू को लेकर देखा, और उसके बाद में कहते हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तम। और इन सब में भी इतने सब वैल्यूज हैं, इसके अतिरिक्त भी वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, शास्त्रों में जो विधान किया गया है उनके भी ऊपर चला जाता है, उनके भी ऊपर जाता है, और कंटिन्यूअसली नित्य निरंतर जो मेरा भजन करता है, माम भजेत, सभी को ऐसा तन्मय हो जाता है भगवान के भजन में कि बाकी जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी क्रियानुष्ठान विधि निषेध इत्यादि हैं, वह उनके ऊपर चला जाता है, उनको त्याग देता है, वह सर्वश्रेष्ठ। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अपने जो धर्म इत्यादि हैं, जो विधि निषेध है, नियम है, कर्म है, उनका स्वेच्छा से त्याग नहीं करना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आती है जब वे अपने आप त्याग हो जाते, उस स्थिति तक हमें वेट करना चाहिए। तो अगर भगवान में तन्मयता ऐसी हो जावे, नित्य निरंतर भगवान का अगर भजन बना रहे, तो ये सब बातें अपने आप छूट जाती। उसके बाद में अगला श्लोक देखें। ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्य भावेन ते में भक्ततमा मताः। भगवान गीता में भी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहां पर अनन्यास चिंतयो, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है, ज्ञात्वा अथ ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ, अब और फाइनली कहते हैं क्या, जो एक श्रेष्ठ भक्त के लक्षणों का वर्णन, साधु के लक्षणों का लक्षण है, उसमें अंत में करते हुए कहते हैं भक्त तमा मता। और गीता में भी 12वें अध्याय में ये बातें आती हैं, भक्त तमा समय भक्त तमो मतः इत्यादि। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः, ये मेरा भक्तिमान इत्यादि। वो बहुत सुंदर इसमें श्रेष्ठ भक्त के वर्णन है। वहां पर उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार की बात यहाँ पर भी की गई है। यहाँ क्या कहा गया, कहते हैं कि अथ, अब क्या कहते हैं, क्या मैं माम मुझे यावान यश्चामि यादृशः, मैं कैसा हूं, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण अवतार हैं या केवल देवकी नंदन है, क्या है, कितना बड़ा हूं, यश्चास्मि मैं कौन हूं, यादृशः मैं कैसा हूं, ये भगवान कैसे हैं, इनके गुण दोष क्या हैं, ये बड़े सुंदर हैं, ग्वाल बाल हैं, नटखट हैं, मैं कैसा हूं, बिना जाने, ज्ञात्वा अथ अज्ञात्वा, जाने अनजाने। नारद भक्ति सूत्र के प्रवचन रविवार को हो रहे हैं, उसमें आप लोगों ने जो रेगुलरली अटेंड करते हैं उनको पता होगा। वहां पर एक प्रश्न उठा था कि ज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है। तो एक ने एक जगह कहा था कि ज्ञान जो है, तस्य ज्ञानम
इति एके तस्य ज्ञानम साधनम इति एके। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान जो है वो भक्ति का साधन है। हम अगर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा प्रेम उनके प्रति अधिक बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। फिर दूसरे कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्वम, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर हम भगवान से भक्ति करेंगे तो उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हम उनको अधिक जानने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी स्वाभाविक रूप से आसानी से मिल जाती है। मैंने दृष्टांत दिया था कि जब एक लड़के लड़की प्रेम में पड़ते हैं तो जो प्रेमी है वह अपने प्रियतम की सारी बातें जान जाता है, अपने आप से पता चल जाता है वो कौन सा खाना खाती है, कौन सा कपड़ा पहनती है, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है। और एक माँ बच्चे के बारे में सारी चीज़ें जानती है। बच्चा जितना माँ के बारे में, बच्चा अपने बारे में नहीं जानता उतना माँ जानती। क्यों? ये प्रेम के कारण, भक्ति के कारण ज्ञान पर। ये दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। यहाँ पर क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति मेरे द्वारे में मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा ऐश्वर्य कितना है, यावान जैसा मैं हूं, यश्च मैं कौन हूं, और यादृक मैं किस प्रकार का हूं, यह सब जाने या न जाने, भजन्ति अनन्य भावेन, जो मेरा भजन अनन्य भाव से करता है, जाने अनजाने कोई बात, भगवान के बारे में जानो न जानो कोई बात नहीं, अनन्य भाव से अन्य और किसी चीज का चिंतन न करे, भजन करे। भज शब्द का अलग अर्थ होते हैं। और उसके बाद में यहाँ से आगे जो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति कैसी होना चाहिए, भजन कैसे होना चाहिए, कितने प्रकार के भजन होते हैं, उसका विस्तार से वर्णन अभी हम देखेंगे। तो कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भजना करता है, ते में वे लोग हैं, ते भक्ततमा मता, वे मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, मैं उन्हें श्रेष्ठतम भक्त मानता हूं। किसी न किसी प्रकार से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करो, किसी भी प्रकार से हो। अभी हम देखेंगे, हम निरंतर बैठकर आप ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए, आप अधिक देर नहीं कर पाए, मन इधर उधर भागेगा। अच्छा, भगवान का नाम लीजिए। कितनी देर नाम ले सकेंगे? थोड़ी देर तक नाम लेंगे, घंटे 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे, फिर थक जाए, मन बोर हो जाए। ये हमारा स्वभाव है। अभी हमें भगवान के नाम में रस नहीं आया। एक बार जब भगवान के नाम में रस आ जाएगा तब वह छूटेगा। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए एक विधान किया था। उन्होंने एक भजन, एक श्लोक, एक जिसे कहते हैं एक कपलेट बनाया। मागुर माछेर झोल, युवती मेर कोल, बोल हरि बोल। क्या? मछली का मागुर माछ, बंगाल में मछली जो है मागुर माछ कहते हैं, वो बड़ी स्वादिष्ट मछली होती है। उसका झोल, उसका रसा, और युवती में कोल, एक युवती स्त्री का शरीर, और बोल हरि बोल। तो जो भोग की वस्तुएं हैं उनके साथ में उन्होंने भगवान का नाम जोड़ दिया। भाव क्या? कि भगवान का नाम किसी न किसी प्रकार से लेने लग जावे तो बाद में रस आने लग जाएगा, और जो जिस कारण अट्रैक्शन हुआ है वो छूट जाएगा। लोग आते थे, अरे चलो चलो, वहां तो मागुर माछ झोल और युक्ति में कोल ये मिलने वाला है। आते थे उस भोग के बाद से और भजन करने लग जाते, कीर्तन करने लग जाते, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जब हरि बोलने लगते, कीर्तन करने लगते, भक्तों के बीच में आते, तो भक्ति का रस आए, और तब वो उस चीज को भूल जाते। और उसके बाद में पता चलता, मागुर माछ झोल का अर्थ है जो भगवान के प्रेम में जो नेत्र से आंसू बहते हैं, वो है मागुर माछ का झोल। और युवती स्त्री कौन? ये पृथ्वी, ये धरती है, ये युवती स्त्री है। उसका कोल, उसका शरीर, उससे लोटपोट होना, उस पर जहां भक्तों ने भजन कीर्तन किया है उस पर लोटपोट होना, उसके रज को शरीर पर लेना, यह है युवती में को। तो बस ऐसी भाव हो जाता, आंखों से पर प्रेमाश्रु बहने लग जाते,
और भक्त आनंद से जमीन पर लोटपोट होने लगे। हम लोग इसी प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा टेम्पटेशन देते हैं। हमारे यहाँ बच्चे काहे के लिए आते हैं? इतने बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वो किसके लिए आते हैं? वो रामकृष्ण के मंदिर के भगवान के भक्त नहीं हैं, वो हैं प्रसाद के भक्त। तो एक माता जी कहती है उनकी ग्रैंड डॉटर, वो जब गए थे, कहाँ गए थे? तो आश्रम गए। प्रसादी लाए? तो प्रसादी ले जाना पड़ेगा, वो भूल जाओगे तो वो नहीं छोड़ेगी। तो वो प्रसादी के भक्त होते हैं, धीरे धीरे जाने लग जाते हैं वहां पर। और जब वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद में आगे चलकर वो संस्कार बन जाता है। आश्रम अच्छा जगह, मंदिर अच्छी जगह, वहां पर क्या है, अच्छा बड़ा सुंदर दिखाई देता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, जो सेंसरी अट्रैक्शन, ये सब चीजें हैं वहां पर। तो वो अच्छा लगता है अभी हमको। उसके साथ में थोड़ा सा भगवान का नाम जोड़ दिया, भजन जोड़ दिया, धीरे धीरे वो संस्कार दिमाग में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ये कठिन है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति अनन्य भाव से और किसी चीज का चिंतन नहीं करता, भगवान का ही चिंतन करता है। तो मैंने कहा प्रारंभ में ध्यान करना कठिन है, भगवान का नाम लेना कठिन है, इसमें रस नहीं आता, लेकिन अगर एक बार आ जावे तो छूटता है। ये सात्विक रस। और याद रखिए, सत्व गुण का लक्षण है आनंद, सुख। सत्व गुण ज्ञान और सुख, ज्ञान संगेन बध्नाति और सुख संगेन, भगवान गीता में भी कहते हैं। सुख और आनंद, सुख और ज्ञान, ये सत्व गुण से संबंधित। जैसे जैसे हमारे जीवन में सत्व गुण आएगा, वैसे वैसे हमारे भगवान के नाम में रसन। अच्छा, भगवान का नाम लिया, थोड़ी देर ध्यान किया, फिर क्या करें? उसके बाद आगे नहीं होता, ज्यादा नहीं होगा। एक साधु बाबा थे, गंगा के किनारे बैठे रहते थे। गंगा के घाट पे जो लोग जाते थे वहां बैठते थे और भगवान का नाम लेते थे। आप अभी भी जाइए, काशी में जाइए, मैं देखता हूँ कई साधु लोग बैठे हुए हैं और गंगा के घाट पे बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और लोग, कुछ लोग पैसा फेंक देता है, कुछ लोग खाने को दे दिया, उससे अपना निर्वाह कर दिया। भिक्षावृत्ति, भगवान का नाम लेना। एक मजदूर प्रतिदिन वहां जाता, रोज देखता, वो भी इधर उधर करता, काम करता, कभी गंगा स्नान करने आता, और जब देखता बाबा जी बैठे हुए हैं, वो कहता, अरे ये हट्टे कट्टे बाबा जी है, जवान, इतनी उम्र भी नहीं होगी, आप बैठे बैठे यहाँ पे कुछ नहीं करते रहते हैं, बिट बिट क्या भगवान का नाम लेते रहते हैं। कभी बोल भी देता, अरे क्या बाबा जी, थोड़ा मेहनत करो, ये क्या पड़े रहते हो, देखो अब मेहनत करके कमाते हैं। चुप रहते। एक दिन जब बार बार कई बार बोला तो उसने कहा, अच्छा तो कितना कमाता है रोज? तो 100 रुपये। अच्छा, मुझे एक काम है, मैं तेरे को 125 रुपये कर देगा? हाँ हाँ, 125 रुपये मिले तो जरूर कर देगा। कितने बजे काम शुरू करता है? 8 बजे। तो ठीक है, 8 बजे आ जाना। और 125 है तो वो तो 7:30 बजे पहुंच गया। कहे, बाबा जी बोलो क्या काम है? यार बैठ गया। 8 तो बजने थे, बैठ गया। 8 बज गया, बोलो काम है। अरे बैठ ना थोड़ा, थोड़ी देर और बैठा। अरे बोलो ना काम। अरे कि तेरे को पैसा चाहिए ना? हाँ बाबा, पैसा तो चाहिए। तो बैठ। फिर कहा, अच्छा ले ये माला ले, थोड़ा जप कर। जप क्या करे? थोड़ी देर जप किया। अच्छा बोलो काम तो बोलो। अरे करना थोड़ी देर और जप। आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जप किया। अरे बाबा जी बोलो ना, कुछ काम क्या दे रहे हो? कि बस यही काम है, तेरे को 8 घंटे मेहनत का 125 रुपया दूंगा, बैठ 8 घंटे की जप करे। बाबा नहीं चाहिए, आपकी माला संभालना में चला। कितना कठिन है। तो जप करना कठिन है, इसलिए कहा है। अभी हम देखेंगे कितने अनेक प्रकार की बातें बताई गई। कभी अब जैसे उत्सव आए तो उत्सव में हम लोग क्या, आज माताएं आ गई, सुबह 10:30 बजे माताएं आ गई, पंचकुला से आ गई। बैठ के, कल माँ का जन्मदिन है, पूरा सजाया जाएगा, बैठ के माला, परसों जन्मदिन है, बैठ के माला बना रही। तो ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया, डेकोरेशन कर रहे हैं। ये इस प्रकार से, कई प्रकार से मन को किसी न किसी प्रकार से भगवान में लगाना है।
इसलिए बहुत सारा पैराफर्नेलिया, मन जो चाहता है, अगर ठीक है भोजन ही चाहता है, खाना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद। तो इस प्रकार से करने से, अनन्य भाव से जो मुझे भजन करते हैं वह श्रेष्ठ भक्त। वैसे ये भी प्रारंभिक चीजें हैं, लेकिन अगर एक बार रस आने लग जावे, अभ्यास हो जावे, तो अनन्य भाव से नित्य निरंतर भगवान का भजन हो सकता है। ईसा मसीह, बाइबल में एक स्थान पर एक कंसेप्ट आया है, सीज विदाउट, प्रे विदाउट सीजिंग। बाइबल में के जो वो है, उसमें एक पोर्शन है ओल्ड टेस्टामेंट, जो बड़ा पोर्शन है वो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो यहूदी लोग इसको अपना स्क्रिप्चर मानते हैं। न्यू टेस्टामेंट ये ईसा मसीह की जीवनी और उनके उपदेशों का है। इस न्यू टेस्टामेंट का पहला पोर्शन है, उसमें है गॉस्पेल्स, 4 गॉस्पेल्स हैं, यानी ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश। उसके बाद का पोर्शन है एक्ट्स, यह है ईसा मसीह के जो शिष्य थे, सेंट पीटर इत्यादि, और उसके बाद में आते हैं सेंट पॉल भी आते हैं। ये उनके सब उपदेश, उन्होंने क्या कार्य किए ईसा मसीह के शरीर जाने के बाद में, वो लोग कहाँ गए, क्या किया, वो सब वर्णन। उसके बाद का पोर्शन है एपिसल्स, एपिसल्स यानी लेटर्स। किसके लेटर्स? ईसा मसीह के शिष्यों के पत्र, मेनली सेंट पॉल के पत्र विभिन्न लोगों को लिखे हुए। तो उसमें एक स्थान पर सेंट पॉल लिखते हैं, सेंट पॉल मानो जैसे श्री रामकृष्ण के शिष्य, मेन शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, और श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण के नाम का प्रसार प्रचार किया, उसी प्रकार सेंट पॉल थे। सेंट पॉल एक स्थान पर लिखते हैं, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके नित्य निरंतर भगवान का से प्रार्थना करो, प्रे। अब ये कैसे? बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो। तो एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, उसका मैं कभी कभी रेफरेंस देता भी हूं, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, हमारे यहाँ है भी, बाइबल लाइब्रेरी में है, और उसका कंटिन्यूएशन पोर्शन है वे ऑफ ए पिलग्रिम, और दूसरा पोर्शन है उसका पिलग्रिम कंटिन्यूज हिज वे। उसमें एक भक्त का वर्णन है, और ये साइबेरिया रशिया का वर्णन है। एक दिन वो मंदिर में जाता है, उसमें चर्च में जाता है, और चर्च में सर्विस में एक प्रीस्ट बोलता है, वो पढ़ता है उस पोर्शन सेंट पॉल के एक पत्र को, प्रे विदाउट सीजिंग। उसको मन में आता है कि निरंतर, नित्य निरंतर, मतलब एक नित्य निरंतर भगवान से प्रार्थना करो, ये कैसे संभव? हम तो कर नहीं सकते, संसार के कर्म करने पड़ते हैं, खाना पीना है, और भाई सोना तो पड़ेगा, तो सोते समय भगवान का भजन कैसे होगा? खाते पीते भगवान का भजन कैसे होगा? संसार के कर्म करते हुए भगवान का भजन कैसे होगा? और बोल दिया है यहाँ पे, स्क्रिप्चर में लिखा है, तो मतलब यह है कि होना चाहिए अनन्य भावेन, और किसी तरह का मन को उधर नहीं लगाना दूसरी तरफ, ये कैसे होगा? तो उस सरमन के बाद में वो प्रीस्ट से जाके बोलता है कि भाई आपने बोल दिया, इसको समझाइए, मैं कैसे करूं? तो प्रीस्ट हम जैसे थे, उन्होंने व्याख्या कर दी है कि प्रेयर किसे बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेचारा और कंफ्यूज हो, और मन उसका भ्रमित हो गया, वो चला गया वहां से, उसको समझ नहीं आया। उसके बाद में वो घूमता घूमता एक दूसरे संत के पास, सबसे पूछता कैसे करना, कोई समझा नहीं। एक संत के पास गया, उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, उसको एक माला दी और कहा वो कुटिया में जाकर बैठो और जप करो। कहा 3000 जप करो। पहले दिन बड़ी कठिनाई से किया, उसके बाद 15 दिन बाद कहा 6000 जप करो। उसने और भी कठिनाई, कभी किया नहीं, हाथ दब में दर्द हो गया, सब हुआ, और एक बार 6000 सारा दिन लग गया उसमें करते करते। रात को शाम को कर रहा था, करते करते उसको नींद आ गई, और जब उठा तो देखा उसने कि वो जप कर चल रहा है अंदर ही अंदर। तब उसको समझ में आया कि किस प्रकार से सारी रात जप चलता रहा। इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा
हम ऐसा मन की स्थिति बना सकते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी हमारा मन भगवान का नाम लेता रहे। भगवान मन एक अंश भगवान में पड़ा है, लेकिन इसके लिए निष्ठा इत्यादि की आवश्यकता है। और आगे यहाँ पर कहते हैं क्या करना। जब तक वह स्थिति नहीं आ जाती तब तक क्या करना। देखिए 34वें उससे श्लोक से है, मद्लिंग मद्भक्त जनन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रव्य गुण कर्मानुकीर्तनम। क्या कहते हैं? मद्लिंगम, मेरे लिंग। लिंग यानी क्या? सिंबल्स। क्या कहते हैं उसको? सिंबल्स, प्रतिमा और प्रतीक। लिंग, लिंग यानी जिसके जो एक इंडिकेटर। तो यह जो चित्र है, ये पीछे चित्र है, ये मूर्ति है, शिवलिंग है, ये क्या है? ये है भगवान के प्रतीक। लिंग है जिनके माध्यम से हमें भगवान का इंडिकेशन मिले, इसको कहते हैं लिंग। मल्लिंग, मेरे लिंग यानी मेरे प्रतीक, जिनके माध्यम से तुम मुझे जानोगे, पहचानोगे, मेरे पास आओगे, वे मन लिंग मत भक्त, मेरे भक्त, भक्तजन। दर्शन, उनका दर्शन, स्पर्शन, अर्चन। भगवान के लिंगों का दर्शन, उससे क्या होता है? भगवान का स्मरण होता है। ये जो चित्र है उनको देखकर भगवान का स्मरण होता है, इसलिए हम अपने घर में भगवान के चित्र लगाते। फिर मद भक्त जन दर्शन, भगवान के चित्रादि का दर्शन करना और भगवान के भक्त जनों का दर्शन करना। दर्शन करना, स्पर्शन करना, स्पर्श करना और अर्चना करना। ये टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने क्रिया, शरीर कर्म तो करेगा ही। नेत्र देखेंगे, अगर शरीर नेत्र देखेंगे, शरीर से क्रिया होगी, तो हमें क्या करना है? हम उनको करें। क्या करना है? भगवान के रूप का दर्शन करें और भगवान के भक्तों को देखें, उनको स्पर्श करें, उनकी अर्चना करें। फिर कहते हैं परिचर्या स्तुति, उनकी परिचर्या, भगवान की मूर्ति, भगवान के भक्तजनों का दर्शन, स्पर्शन, सेवा शुश्रूषा, परिचर्या, सेवा शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम, प्रव्य, प्रव्य यानी प्रणाम करें, तथा गुण कर्म अनुकीर्तनम, भगवान के गुण, भगवान के गुणों और उनके कर्मों का कीर्तन। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे हमारे जितने क्रियाकलाप हैं उनको भगवान के साथ यूनाइट करना है, मेरे गुणों और कर्मों का कीर्तन करना। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, कहा, पूछा भगवान में मन कैसे लगे, तो पहली बात उन्होंने की, भगवान का नाम गुणगान करो, भगवान का नाम करो, उन्हें गुणों का और उनके नाम का गान करो। यहाँ पर भी कहा कीर्तन। और हम देखेंगे नारद भक्ति सूत्र में भी ठीक यही विषय आने वाला है। भक्ति के साधनानि, ये प्रारंभ होगा, जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो जानते हैं। भक्ति के साधनों का वहाँ पर वर्णन है। कौन से साधन हैं? पहला है अव्यावृत भजना, कंटिन्यूअसली भगवान का भजन। और उसमें कई प्रकार की बातें कही गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का कीर्तन कितना श्रेष्ठ होता है, इत्यादि बात कही गई। उसके बाद में मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मद अनुध्यानम उद्धव, सर्वलाभोपहरणम, दास्येन आत्मनिवेदनम। उसके बाद क्या कहा गया? उद्धव, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री रामकृष्ण बार बार श्रद्धा की बात कहते हैं। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्रद्धा होगी तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती। अविश्वासी अगर हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान गीता में कहते हैं। जो श्रद्धावान है वह ज्ञान प्राप्त कर, क्यों?
कि वह एक बात को, एक सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है ब्लाइंडली। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि विश्वास जो है वो अंधा विश्वास, विश्वास कहते हैं ये तो अंधविश्वास है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि विश्वास क्या दो होते हैं, एक आंख वाला विश्वास और एक अंधा वाला अंधविश्वास। विश्वास हमेशा अंधा। लेकिन इस अंधविश्वास का लाभ क्या है? लाभ यह है कि हमारे मन में संशय नहीं होता, और संशय के कारण हमारी बहुत सारी मानसिक शक्ति, साइकिक एनर्जी वो नष्ट हो जाती। हम किसी सिद्धांत पर नहीं आ पाते। एक बात पकड़ ली, गुरु ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है बस। और मैंने कई बार दृष्टांत दिया लाटू महाराज का। लाटू महाराज, श्री रामकृष्ण ने कह दिया कि रात को नहीं सोना, बस पकड़ लिया उसको और पकड़े रहे, और उससे संत बन गए। एक बात, एक वाक्य श्री रामकृष्ण के मुंह से निकल जाता, उस पर 100% विश्वास। उन्होंने कहा है मैं और कुछ नहीं समझता। इसे आप क्या कहेंगे, विश्वास कहें, अंधविश्वास कहें, कुछ भी कहें। उन्होंने ये चिंता नहीं कही कि अगर रात को नहीं सोऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। हम लोग 10 बार चिंतन करते हैं। हम कहते हैं श्री रामकृष्ण ने जब कहा है कि रात को मत सोना, इसका मतलब उनका यह है कि रात को भजन करना, थोड़ा बहुत सो लो। श्री रामकृष्ण दूसरों क्या कहते थे? 10 बजे सुला देते, सो जाते थे। 11, 12, 1 बजे उठा, अरे उठो उठो, रात को क्या सोओगे, उठो। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज का है, वो 9 बजे जब रात का हम लोगों का खाना होता है, आजकल 8:30 बजे, ये तो रात को 9 बजे किचन में चले जाते थे, थोड़ा सा एक रोटी और थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेके खा लेते और खा के सो जाते। रात को 12 बजे उठते, खा लिया, 12 बजे उठे, 12 बजे से सुबह 4, 4:30 बजे तक जब मंगल आरती होगी बैठ के ध्यान कर दो। फिर 5 बजे, 4:30, 5 बजे जब मंगल आरती होगी उस समय आएंगे और आकर मंगल आरती अटेंड करेंगे, और उसके बाद तो हम लोग स्वाभाविक रूप से भजन ध्यान करते ही हैं। उसके बाद भी ध्यान करेंगे जब तक ब्रेकफास्ट के समय तक ध्यान। यानी सारी रात उन्होंने भजन किया। सोए तो 3 घंटे सोए तो, लेकिन लाटू महाराज ने इसका विचार नहीं किया। उन्होंने कहा रात को नहीं सोना तो नहीं सोना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मरूं या जीऊं। जो ऐसे व्यक्ति है, ऐसी श्रद्धा हो तो श्रद्धा से बहुत बड़ा संबल प्राप्त होता है, वो जीवन में डिगमगाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से धर्म, सभी धर्मों में श्रद्धा को महत्व दिया है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि बस पकड़ लिया। जो भी धर्म है, श्रद्धा जीवन में बहुत बड़ा संबल प्रदान करती। तो यहां पर क्या कहा, कथा अश्रद्धा से करेंगे तो क्या होगा, वहां पर उल्टी पुल्टी बातें बताई। वहां वर्णन हुआ है कि मनुशत्रु पर कितने 10,000 वर्ष तक जब तप किया। अरे 10,000 वर्ष तक तप किया, अविश्वास करके अरे ये फोकट फालतू बातें लिखती हैं, इस प्रकार की पता नहीं कितनी बातें। अब आप और भी आगे करिए, भगवान ऐसे प्रकट हुए, ये हुए, वो हुए, अरे ये कपोल कल्पित बातें हैं, पता नहीं किसने पुराण इत्यादि लिख दिए है। ऐसा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसे सार बात हमें अगर ग्रहण करनी है तो हमें सावधानी से थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान की कथा में श्रद्धा, और मद अनुध्यानम उद्धव, और मेरा अनुध्यान करे, श्रद्धा करे और अनुध्यान, अनु यानी पीछे, अनुगमन, अनुसरण, अनुशब्द का अनुपसर्ग का अर्थ होता है फॉलोड बाय, यानी श्रवण करेगा और उसके बाद में मेरी कथा, मेरे भगवान के संबंध में श्रवण किया, और उसके बाद में मेरा ध्यान निरंतर, जितना भी हो सके निरंतर, अनुध्यान का यहाँ पर ट्रांसलेशन किया, मेरा निरंतर ध्यान करो। उद्देश्य क्या है? कथा श्रवण का भी उद्देश्य है कि भगवान में मन लगे। इन सभी का उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगे। भले भगवान के अर्चा, भगवान के रूप का, भगवान के लिंग का, मूर्ति चित्र का को देखे, स्पर्श किए करे, या भक्त को, भगवान के भक्तों का को देखे, स्पर्श करे, भगवान के भक्त मूर्ति देखकर उनका स्मरण। श्री रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
किसे भक्त कहते हैं? ठीक ठीक वैष्णव कौन है, भक्त कौन है? जिसको स्मरण करने से हमारे मुंह से भगवान का नाम उच्चारण होने लग जावे, वो ठीक ठीक भक्त है। वो इतना भगवान का भजन करता है कि उसके पास जाने से, उसको देखकर अपने हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री राम कृष्ण, उनके पास प्रेजेंस में आते ही एटमॉस्फेयर परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी होगी। वे तो भाव विभोर हो जाते थे। जब पुरी में रहते थे तो वे कई बार अर्धबाह्य दशा, कभी बाह्य दशा, कभी तो समाधि। दो धर आगे गए तो क्या हुआ, देखा कि एक मच्छुओं का एक एरिया था, लोग आ रहे थे। क्या हुआ कि साहब इसके ऊपर एक भूत चढ़ गया, एक आदमी आया, उसे भूत चढ़ गया। तो क्या हुआ, देखा उसको, तो वो हरिबोल हरिबोल कर रहा था एक आदमी। क्यों, कैसा हुआ? कह रहे ये गया था। अब ये लोग इमीडिएटली समझ गए कि हरिबोल ये कर रहा है, तो यहीं कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु। उससे पूछा क्या बात हुई, लोगों ने बताया वो तो हरिबोल हरिबोल कर रहा। लोगों ने बताया कि इसने जाल फेंका था पानी में, समुद्र में, और एक लगा कि कुछ फंस गया है, बड़ी मछली। उसने खींचा तो वो, ये देखिए ये पुरुष पड़े, वही थे चैतन्य महाप्रभु। मछली के जाल में चैतन्य महाप्रभु पड़े, फंस गए थे। उसने जैसे उनको स्पर्श किया कि उसके मुंह से हरिबोल निकले। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस स्पिरिचुअल देह मन उनका कितना इंटेंस भगवान के नाम से भरा होगा कि जो स्पर्श करते ही उसमें संचालित हो। उसी प्रकार से भक्त को देखने से भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखकर मुंह से भगवान के नाम का स्मरण हो जावे, उसको तुम वैष्णव जानो। तो ये संत महापुरुष जब निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उनके आप निकट जाइए, औरा उनका है, उसके बीच में अगर आ जावें तो आपके में भी अच्छा भगवान का भाव मन में आने लगता है। एक और कहानी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, सादानंद जी उस समय सब विद्यमान थे। श्री राम कृष्ण के महान स्पिरिचुअल जायंट्स। स्वामी ब्रह्मानंद जी था, आप जानते हैं, ही वॉज द श्री राम कृष्ण के मानस पुत्र। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे कि ही इज ए स्पिरिचुअल डायनामो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मिशन। तो प्रतिदिन सब लोग मठ के जितने भी साधु ब्रह्मचारी थे वो उनके पास जाकर बैठकर ध्यान करते थे। तो एक पशुपति महाराज नामक एक स्वामी जी थे जो उसके बाद में अर्जेंटीना में गए। उनका संन्यास नाम मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है। वो उस समय युवक थे, सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे पता नहीं। एक दिन वहां बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने अचानक उनके मन में ये भाव आया कि अच्छा, मैं यहां पर अगर अशुभ अपवित्र चिंतन करूं तो देखें क्या। स्वामी ब्रह्मानंद जी बैठे हुए हैं और बाकी सब सन्यासी ब्रह्मचारी वहां पर बैठे, और उनके मन में विचार आया कि देखें मैं यहां पर अपवित्र विचार करता हूं, देखें क्या। जैसे उन्होंने शुरू किया, अधिक नहीं कर सके, प्रयत्न करते हुए भी नहीं कर सके, और बाध्य होकर उनको शुभ चिंतन भगवान का चिंतन करना। देखिए ये संत महापुरुषों के प्रेजेंस से क्या प्रभाव पड़ता है। मैं कह सकता हूं, मैंने कहा भी है कि मैं 22 साल तक बनारस में रहा, और बनारस में भगवान का चिंतन करना बहुत आसान है, क्योंकि ये बनारस तो स्पिरिचुअल कैपिटल है भारत की, सारे विश्व में एक श्रेष्ठतम स्थान है। हजारों हजारों लोगों ने वहां पर भगवत चिंतन किया है। बाबा विश्वनाथ है, मां अन्नपूर्णा है, बनारस, वृंदावन, कंखल, चित्रकूट, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। तो वहां पर ब्रह्मानंद जी के पास में सामने बैठे हुए वो असफल है, ठीक है, उनके बाद में हो गया। उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने कहा कि अच्छा आज फिर ट्राई। जब वो बैठे ट्राई करने लगे तो उनके पैरों में इतनी जोर से दर्द होने लगा कि बैठ नहीं सके, उठ के वहां से चले गए। उसके बाद में सब हो गया,
ब्रह्मानंद जी बैठ उतरे, घूमने हुए जाते हुए घूम रहे थे, उसके बाद में टहल रहे थे, तो उसको देखा तो उसको बुलाया कि देखो तुम मुझे अगर टेस्ट करना चाहते हो तो अकेले में करना। तुम मुझे देखना चाहते हो कि मैं भगवत चिंतन करता हूँ या दूसरा चिंतन करता हूँ, मेरी प्रेजेंस में तुम बुरा चिंतन कर सकते हो या न कर सकते हो, तो मैं अकेला मेरे कमरे में हूँ तब मैं यहाँ का करना। यहाँ पर देखो, यहाँ मत करो, यहाँ पर और भी बड़े पावरफुल लोग हैं। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, कहते हैं महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी हैं, ये भी हैं, और ये तुम लोगों को, तुमको ऐसा दंड देंगे, ऐसी तुम्हारी जिसे कहते हैं ना पनिशमेंट देंगे तो तुम घबरा जाओ। स्वामी के पशुपति महाराज इस प्रकार की बात। तात्पर्य यह है कि संतों के दर्शन से, अर्चन से, परिचर्या, स्तुति, उनको प्रणाम और भगवान के गुण कर्म इत्यादि के कीर्तन से एक वाइब्रेशन एटमॉस्फेयर तैयार होता है। और फिर कहा मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरे कथा श्रवण में श्रद्धा और मेरा अनुध्यान, मेरा ध्यान, ये ऐसी बातें हैं कि जिसको हम बिना सोचे समझे अपने जीवन में उतार सकते। सो इस पर विचार करने, कमेंट्री करने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारा मन भगवत चिंतन करने में लगेगा। उसके बाद में सर्व लोभ अपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम, उसके बाद क्या करे, जो कुछ मिले वह सर्व लाभोपहरणम, सर्व लाभ, जो भी मिले, लाभ मिले उसको ऑफर कर देना, सर्व लाभ उपहरणम, मुझे समर्पित कर दे। और दास्येन आत्मनिवेदन, और दास्य भाव से भगवान को आत्मनिवेदन करना। भगवान से कई प्रकार के भावों का वर्णन, कि हम भागवत तो हमने विस्तार से नहीं पढ़ा है, हम तो केवल 11वां अध्याय देख रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति कई भाव हो सकते हैं। पहला है शांत भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा वात्सल्य भाव और पांचवा मधुर भाव। और उसके आगे एक और भाव होता है अपत्य भाव, जिसको भी अभी संक्षेप में हम देखेंगे। ये 5 भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है भगवान के प्रति। पहला शांत भाव, जैसा ऋषियों का था, ऋषि भगवान से प्रति अनुराग था, लेकिन किस प्रकार का, शांत भाव। भगवान है, हम हैं, आपका दोनों का क्या संबंध है, शांत। आप लोगों को, जिन लोगों को दीक्षा हुई है तो जानते हैं कि गुरु जी कहते हैं भगवान के नाम का जप करना, तुम्हारा इष्ट यह है, तुम्हारा मंत्र यह है, और एक पद्धति है। उसके साथ में एक और बात कही जाती है, जो बुकलेट दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि भगवान के साथ में एक प्रेम का संबंध बनाइए। स्वयं को संतान समझिए, भगवान को पिता समझिए, अपने इष्ट को पिता समझिए, या स्वयं को दास समझिए और भगवान को अपना स्वामी समझिए। जैसा हनुमान जी का भाव था, वह है दास्य भाव। तो शांत भाव ऋषियों का था, श्री राम कृष्ण कहते हैं शांत भाव ऋषियों का था। बाकी दास्य भाव, हनुमान जी का दास्य भाव। यही नहीं, लक्ष्मण जी, भरत जी, इसमें सब में दास्य भाव। सुग्रीव का सख्य भाव, श्री भगवान ने उन्हें अपना मित्र बनाया, विभीषण को अपना मित्र बनाया। उनका जो भी हो, स्वामी कहते हो, श्री राम भगवान उन्हें मित्र समझते। श्री कृष्ण के साथ में दूसरे भावों का प्राधान्य है, सख्य भाव। ये जो सुदामा, जो और ये बहुत सारे जो ग्वाल बाल थे, वो श्री कृष्ण को अपना दोस्त समझते, खेलते थे उनके साथ में। अरे चल रे कान्हा, चल तेरे साथ खेलेंगे। और तो कभी कहते हैं कि वो छिप गया, उसको पकड़ेंगे, अब तेरी बारी है, तू बन। कभी श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ते थे और कभी श्री कृष्ण को कंधे पर चढ़ाते थे, जैसे दोस्त एक दूसरे से व्यवहार कर। यही नहीं, अर्जुन और श्री कृष्ण का भी क्या भाव था प्रारंभ में, मित्र भाव।
अर्जुन श्री कृष्ण को मित्र समझते। वो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय प्रारंभ में, गीता के प्रारंभ में वो कहने लगे शिष्यस्ते हो, मैं शिष्य हूं आप। शिष्य और गुरु भी भाव है, दास्य भाव है, फिर है सख्य भाव, उसके बाद में है वात्सल्य भाव, जैसा यशोदा और नंद जी का था। श्री कृष्ण को बच्चा समझते और यशोदा जी घबराती थी, कुछ हुआ तो डरती थी। भले ही इतना ऐश्वर्य दिखाया श्री कृष्ण ने, इतने दानवों दैत्यों को मार डाला, फिर भी भय होता है कि अरे ये बच्चा, ये तो उसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो उसको छोड़कर वे लोग व्रत चले गए। पहले गोकुल में थे, उसके बाद छोड़कर वो दूर चले गए, जिससे कंस हमको कष्ट न दे। क्यों? वो बच्चे की रक्षा के लिए। तो ये हुआ वात्सल्य भाव। चौथा या पांचवा कहिए, वह है मधुर भाव। जिस गोपियों का भाव था, श्री कृष्ण को अपना स्वामी पति समझते, राधा श्री कृष्ण को पति समझती है, इस प्रकार से भगवान को प्रेम करना। तो ये 5 भावों का वर्णन है। और एक और भाव आ जाता है, भगवान को पिता समझना। यह भाव, ये स्वामी भाव जो है, दास्य भाव का एक डेवलपमेंट है। भगवान को पिता या माता समझना। श्री रामकृष्ण बताने आए थे, श्री रामकृष्ण ने मुख्य एम्फेसिस दिया है, भगवान को माँ समझिए और स्वयं को उसकी अपनी संतान समझकर उनकी सेवा, पूजा कीजिए, भजना कीजिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि दास्य न, दास्य भाव से, ये दास्य भाव बहुत अच्छा है, एक श्रेष्ठ भाव माना गया है। इसमें स्वयं की हीनता का बोध, विनम्रता का बोध रहता है। मैं दास हूं। वात्सल्य भाव में मैं मां हूं या मैं पिता हूं और भगवान बालक है। इसमें स्वयं में अहंकार का बोध, सुपीरियरिटी का बोध थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। लेकिन दास्य भाव में ये नहीं। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं दास्य हूं, मैं हीन हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं उनकी सेवा करता हूं। यह भाव बहुत अच्छा है। और इसीलिए यहां पर कहा गया है दास्य भाव से आत्मनिवेदन करना। प्रभु मैं आपका दास हूं। भगवान हनुमान जी यही कहते हैं। खैर भगवान हनुमान जी हमेशा अपने को दास समझते हैं भगवान का। देखा आपने चित्र में, हमेशा चरणों के पास बैठे हुए हैं। वैसे एक बार भगवान ने उनसे पूछा कि हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। याद रखिए हनुमान जी ज्ञानी श्रेष्ठ भी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हम अपनी स्तुति में कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। किस दृष्टि से भगवान ने कहा कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। हनुमान जी कहते हैं देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्यात्व चंशकः, आत्म बुद्ध्यात्वमेवा हम इति में निश्चिता। प्रभु मैं जब अपने को देह समझता हूं और आपको भी देहधारी के पर्सनालिटी समझता हूं, तो देह बुद्धिया दास हूं। मैं स्वयं को दास और आप स्वामी। जीव बुद्धियात्व अंशक है। और मैं जब अपने आप को बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में आत्मा है उनको कंबाइंड सोचता हूं, जब अपने आप को जीव समझता हूं और आपको ईश्वर समझता हूं, तो आप पूर्ण हैं और मैं अंश, तत् अंशक है। आप पूर्ण हैं और मैं आपका छोटा सा अंश, लेकिन आपसे यूनाइटेड हूं, क्योंकि मुझ में और जो आप में कॉन्शियसनेस है वो कॉमन। और आत्मबुद्धिया, जब मैं अपने आप को देह मन से पृथक प्योर कॉन्शियसनेस समझता हूं, आत्मा, तब मैं तमेवा हम, मैं और आप एक ही हूं। अहम त्वम एक हो गया, इति में निश्चिता मत, ये मेरा। लेकिन यहां पर हम अपने आप को देह से संयुक्त समझते हैं। हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारा एक शरीर, मन, ये बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसे में हमें भगवान को स्वामी और स्वयं को दास समझना चाहिए, क्योंकि हमारे में देह बुद्धि, देहात्म बोध की मैं देह हूं, ये बहुत प्रबल है। उसके बाद में कहा है दास्य न आत्मनिवेदन, दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे, सरेंडर करे। उसके बाद में मत जन्म कर्म कथनम मम पर्व अनुमोदनम गीत तांडव वादित्र
गोष्ठिभिः मद गृह उत्सवम। उत्सवः क्या कहे, और भी बात कही। देखिए, इसे जिसे हम कह सकते हैं सब रिचुअल्स और एक्सटर्नल्स जो हैं उनको, उनका वर्णन यहाँ पे क्या कहा, मत जन्म कर्म कथनम, मेरे जन्म और कर्म की कथा। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो पढ़ता सुनता है कहता है। क्यों? उससे भगवान का चिंतन होगा। याद रखिए, भगवान का जन्म और कर्म ये सब वेदांत की दृष्टि से मिथ्या के क्षेत्र में आते। शंकराचार्य अपने गीता के भाष्य में कहते हैं, प्रारंभ करते हुए भी कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने जात इव, मानो जन्म लेकर, जात इव मानो जन्म में वो जन्मा है ऐसे भगवान करके उन्होंने गीता का उपदेश दिया। द्विविधो ही वेदोक्तः धर्म, दो प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च इत्यादि करके कहते हैं। सच भगवान भोग योगेश्वर्य समस्त संबंध से युक्त जो भगवान है वह जात इव, जो सगुण ब्रह्म है, उसने मानो जन्म लिया। ये जब जन्म है भगवान का जन्म वेदांत की दृष्टि से मिथ्या, लेकिन जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचते तब तक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी के माध्यम से हम दिव्यता को प्राप्त करें। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म कर्म का कथन, उसका निरंतर कथन कहो, कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वर्णन करो, कथनम करना है। और मम पर्व अनुमोदन, मेरे जो पर्व हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, माँ शारदा का जन्मदिन, आज न्यू ईयर डे है रामकृष्ण मिशन की परंपरा के अनुसार। आज को हम कहते हैं यह है कल्पतरु दिवस। इस दिन एक विशेष घटना हुई थी। श्री रामकृष्ण काशीपुर बागान में थे, उस समय कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, 1886 1 जनवरी। उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगा, पहले काफी खराब थे, स्वास्थ्य था, थोड़ा नीचे घूमने के लिए आए और देखा बहुत सारे 1 जनवरी की छुट्टी है, बहुत सारे लोग आकर उनके साथ बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे, ठंड का दिन था, छुट्टी का दिन था, इसलिए सब लोग आए थे श्री रामकृष्ण के दर्शन करने। जब उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण नीचे उतरे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे आज थोड़ा अच्छा लग रहा है श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण धीरे धीरे एक भक्ति के साथ पकड़कर आगे आए और आगे आए और रास्ता है वहां आप जाएंगे तो वहां बता रखा है कि इस स्थान पर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हुए। तो इतने में भक्तों ने देखा कि श्री रामकृष्ण आए तो सब उनके पास में आए, उनको प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण प्रसन्न थे और उन्होंने पूछा, गिरीश चंद्र घोष थे, गिरीश चंद्र घोष ओपनली डिक्लेयर करते थे कि श्री रामकृष्ण अवतार। श्री रामकृष्ण ने गिरीश से पूछा कि अरे गिरीश क्या बात है, तुम ये सब मेरे बारे में क्या बोलते रहते, मेरे बारे में नहीं इसके बारे में। श्री रामकृष्ण मैं नहीं बोलते थे, इसके बारे में, यानी इसके बारे में क्या बोलते रहते हो, तुमने मुझ में क्या देखा जो इस प्रकार की बात बोलते रहे। तो गिरीश चंद्र घोष तो पोएट थे, साहित्यकार थे, कवि थे, उनमें तो वाक्पटुता थी। वो हाथ जोड़कर घुटने टेक कर, एक पैर घुटने टेक कर इससे बोलने लगे कि व्यास वाल्मीकि वेद जिसका वर्णन नहीं कर सके वो मैं क्या बताऊंगा, इस प्रकार कहने लगे। श्री रामकृष्ण उसको सुनकर चैत्य समाधिस्थ हो गए, भाव में विभोर हो गए और कहने लगे वे, और मैं क्या कहूं तुमको चैतन्य, लेट यू बी स्पिरिचुअली इल्यूमिन्ड। और उन्होंने गिरीश को स्पर्श किया। अचानक सब लोग आ गए, भक्तों को सबको स्पर्श किया और सबको किसी न किसी प्रकार का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। किसी को पहले ध्यान होता था तो इष्ट का रूप क्लियरली नहीं दिखता था, कभी पैर दिखते थे तो सिर नहीं दिखता था, कभी सिर दिखते थे तो पैर नहीं दिखता था। उसको स्पर्श के बाद में बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा। किसी को ज्योति दर्शन हो गया, किसी को निरंतर कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण बना रहा, और सब लोग भाव विभोर हो गए, आनंद से विभोर हो गए। उन्होंने बोले आओ आओ, सबको बुलाने लगे। तो इस दिन श्री रामकृष्ण ने विशेष कृपा की थी लोगों के ऊपर,
उन्होंने सबको कहा था चैतन्य हो। श्री राम कृष्ण का आशीर्वाद आज के दिन हम सभी के लिए है कि हम लोगों का चैतन्य हो, मीन्स लेट वी बी स्पिरिचुअली इल्यूमिनेटेड, अवेकन, हम लोगों का आध्यात्मिक मानो जागरण हो जावे, स्पिरिचुअल जागरण हो जावे। तो यहां पर कहा गया है मत जन्म कर्म कथनम मम पर्व अनुमोदनम। आज का दिन जैसे है ये पर्व हुआ, परसों मां शारदा का जन्मदिन है, उसको मनाना, ये भगवान के पर्वादि मनाना। देखिए हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, हम लोग अगर ये नहीं मनाएंगे तो फिर वैलेंटाइन डे मनाएंगे, हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाएंगे, फलाना इसका जन्मदिन उसका जन्मदिन इत्यादि मनाएंगे। हम लोग इसीलिए हमारे यहाँ विधान किया है कि जो भी करें, सोशल एक्टिविटी भी करें, वो भगवान को लेकर करें। जब ये रामनवमी आती है, दशहरा आता है, उसके पहले सब जगह रामलीलाएं होती हैं, यहाँ भी होती हैं मैंने सुना, और उधर तो काशी में तो फलानी एक चेतगंज की रामलीला और लक्सा की रामलीला और फिर फलाना स्थान की रामलीला, पेपर में आता है कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आज रामलीला में एक जगह भरत मिलाप होगा, दूसरी जगह शूर्पणखा दंड होगा, तीसरी जगह रावण वध होगा। ये सब पूरा उद्देश्य क्या? किसी न किसी प्रकार से जब मन इधर जा ही रहा है, सोशल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको भगवान के साथ संयुक्त करना। और उसके आगे भी गीत तांडव वादित्र, गीत भजन, तांडव यानी नृत्य, भगवान से संबंधित, वादित्र यानी नृत्य बाजे बजाना, और गोष्ठी भी समाज के द्वारा उत्सव करवाए, गोष्ठी करवाए, मद ग्रह उत्सव, गोष्ठी हो, डिस्कशन हो, लेक्चर हो और उत्सव। ये सब भी जो है ये भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारा लंबा वर्णन है जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।